Hello, my dear wonderful subscribers. Namaste. I'm Shiv Shankar, and today once again I'm back with a new YouTube live of my great Guruji Pandit Kishore Banerjee. Actually, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मैसेज किया था लास्ट टाइम संडे को हमने जब एक छोटा सा लाइव सेशन करा था, काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू था, तो उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने लिखा था कि आज रूपक ताल के ऊपर कुछ वो जानना चाहते थे उस दिन, बट समय की कमी थी, इसीलिए वी थॉट ऑफ डूइंग इट ऑन अनदर डे। एंड आज हम लोग रूपक ताल के ऊपर थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाएंगे, किस तरीके से रूपक ताल के ऊपर हम लोग रेला, रो या संगत हम करें तबले में। और ये हम लोग गुरुजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ही शोज अस सम ब्यूटीफुल रो और रेला एंड ऑल्सो सम टेक्निक्स ऑफ संगत, स्पेशली इन रूपक ताल, बिकॉज तीन ताल में संगत करना आसान होता है, बहुत लोग ये कहते हैं, बिकॉज उसमें डिवीजन चार चार मात्रा करके इक्वली होता है। बट रूपक ताल में बहुत टेढ़ा सा होता है, एक तो चार होता है और एक तीन मात्रा का होता है। सो वन इज इवन एंड वन इज ऑड। तो उस छंद को दिमाग में रखते हुए किस तरीके से हम आगे बढ़ें संगत करते समय, या फिर इम्प्रॉम्प्टू अगर कुछ हम क्रिएट करना चाहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे गुरुजी से। ओवर टू गुरुजी। नमस्ते, मैं पंडित किशोर बनर्जी आज लाइव में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने और फैंस और स्टूडेंट ने भी जैसे जैसे मैसेज दिया, फोन कॉल किया कि वो लोग रूपक ताल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इसमें कैसे संगत किए जाते हैं तथा इसमें रेले कैसे बजाए जाते हैं तथा रौ भी कैसे बजाए जाते हैं। तो मैं एक एक करके मैं दिखाना चाहता हूँ। एक तो रूपक ताल 7 मात्रे का है, इसमें ती तीना 1 2 3, धीना धीना 1 2 3 4, ये 1 2 3 1 2 3 4 ये चलते हैं। मैं ठेके से शुरू करता हूँ, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं एक्सटेंशंस करके विस्तार करते हुए कोई एक रेला या रो मैं बजा के दिखाता हूँ। और इसमें संगत भी कैसे चलते, मैं सारी चीज़ों को लेकर के मैं एक के बाद एक मैं बताते हुए जाऊँगा कि ऐसे संगत चलते हैं, ऐसे रेले चलते हैं, ऐसे रव चलते हैं, या टुकड़ा परन, जैसे आप जो चाहते हैं उस अनुसार। तो अभी मैं ठेका से शुरू कर रहा हूँ। अगर मैं सोलो बजा रहा हूँ रूपक ताल में, तो कैसे इसमें ठेके होने चाहिए, और अगर संगत करता हूँ उसमें कैसे ठेके चलने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे सोलो में सोलो मतलब you are all alone, you are everything. Whatever you would like to play, you can go ahead. पर संगत में क्या है, आपको जिनके साथ संगत कर रहे हैं उनके सेंटिमेंट के साथ वो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। पर सोलो में क्या है, आप स्वाधीन हैं, यू आर इंडिपेंडेंट। whatever you would like to play as per the system of the solo playing, you can go ahead. तो पहले मैं जैसे संगत करते हैं ना, संगत के समय थोड़ा सा मीठा
उसमें बायां का काम ज़्यादा, और जैसे जैसे वो विस्तार करते हैं, फिर तिहाई करते हैं या तान तोड़े जैसे भी करते हैं, उस अनुसार आप उनको जवाब कैसे देंगे। तो पहले ठेके को इस तरीके से लेना चाहिए ताकि बहुत ही मधुर हो और मनोग्राही हो। जैसे अब ठेका लगा रहे हैं, उसके बाद अब मेन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को आपकी तरफ ताके ये कुछ बजाने के लिए इशारा किया। अब उस समय कैसे चलेंगे, जैसे अब अगर इस चीज़ को जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं वो समझना चाहे कि किस हिसाब से आपने इसको बजाया, तो इसको अगर आप ज़रा एक्सप्लेन करें, सब्सक्राइबर्स भी जानना चाहेंगे किस हिसाब से आपने इसको बजाया, किस तरीके का इसका डिविजन्स हो रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे 3 और 4 है रूपक ताल, is consisting of 7 beats. Division is 3/4. 3/2/2. जैसे आप उसको संगत मतलब 4 को और ब्रेकअप कर सकते हैं, ब्रेकअप करके 2-2 करते हैं। 3-2-2। हाँ, 1-2-3 1-2-3-4। इसमें 2 चीज है, ये तीसरे चतुस्र है। 3-4 जाति में 3 है तीसरे जाति और 4 है चतुस्र जाति, तो दोनों को मिलाने से क्या होता है, 3 और 4 7 हो गए। और साथ में एक मिश्र जाति आते हैं, जब 3 और 4 मिलाएंगे तो एक मिश्र जाति होंगे। तो 3 जाति आपको रूपक में देखने को मिलते हैं। एक पार्ट है तीना, अब ये 3 मतलब तीसरे, और एक पार्ट धीना धीना जो कि चतुस्र। अब दोनों को मिला के 3 और 4 7 मीन्स मिश्र जाति है। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है रूपक ताल, कितना इंपॉर्टेंट ताल है। जैसा अगर छोटी छोटी चीजें बजानी है तो जैसा छोटी छोटी चीजें बजा के छोटा सा तिहाई देकर के आ रहा है। जैसे हाँ, क्या बात। तो उसमें बोल क्या बजा है? धा दादी दागिना, धाती दागिना धाती दिना धा धाती दागिना धाती दागिना ता धाती दागिना धाती दिना धा धाती दागिना धाती दागिना धा दादी दागिना दागिना धा दादी दागिना धादी दागिना ता दादी दागिना दागिना धा दादी दागिना धादी दागिना धाती दागिना धा धाती दागिना धा धाती दागिना। हाँ, क्या बात, बेदम तिहाई। दादी दागिना धा दादी दागिना धा दादी दागिना तीन क्या बात। अब इसमें एक छोटा सा एक दमदार तिहाई भी कैसे बजाएंगे, देखिए। एक आवर्तन में एक दमदार तिहाई, पहले वाला जो मैं बजाया वो एक आवर्तन में बेदमदार तिहाई। जैसा ती ती ना धी ना धरी दाग धीना गिना धा धरी दाग धीना गिना धा धरी दाग धीना गिना ती। एक आवर्तन है 7 मात्रा। हाँ। आवर्तन मीन्स 1 to 7, ताल के पहली मात्रा से शुरू करके जो सम लास्ट तक है, आखिरी मात्रा जो है इसको जो अंदर का जो ये है उसको बोलते हैं एक टाइम साइकिल या आवर्तन। वन टाइम साइकिल आवर्तन, which is called आवर्तन रोटेशन।
तो इसमें बहुत लोग पूछते हैं इसमें दमदार तिहाई कैसे बजाएंगे। एक तो 7 है, अब 8 पे आना चाहिए सम तो 7 के बाद 8 है, 3 ताल 16 मात्रा, 17 में सम है। वैसे रूपक में क्या है 7 मात्रा, तो 8 में सम आएंगे। तो इस तरीके से अब डिविजन करनी है, बीच में गैपिंग देनी है, दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि तिहाई उसे कहते हैं जिसमें 3 बार बजते हैं और बीच में 2 पल्ले 2 गैपिंग होते हैं और 2 इक्वल होनी चाहिए और अंत में सम है, वो दमदार तिहाई ये है। दमदार तिहाई। जैसे टी टी ना टी ना टी ना तिन तिन ना तिन ना दिन ना धाती धा धाती धा धाती तिन तिन ना तिन ना। दिस इज कॉल्ड दमदार तिहाई। इसमें थोड़ा बाहर का काम भी थोड़ा सा करना चाहिए, तो सुनने से अच्छा लगता है। हाँ, क्या बात है। दमदार तिहाई। अब इसी को कोई बोल के साथ बजा के हम एंड उसको भी कर सकते हैं। क्या बात है। सब छोटी छोटी चीज है। अब एक दमदार हो गए, एक बेदमदार हो गए। अब एक 5 का पल्ला भी होते हैं, उसको 3 बार करने से क्या होता है 2 आवर्तन हो जाता है। 7 का 2 आवर्तन 14 मात्रा और 15 में सम आएंगे। 15 को 3 से डिवाइड करिए तो 5 5 5 3 पल्ला 5 5 से होंगे। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये तो बेदम हो गए। पर उसमें क्या देना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 तो समझ में आ गई कि 1 2 3 4 5। जैसे धन जाग धिना गिना धा कता धा धन जाग धिना गिना धा कता धा 5 हो गए। तो इसको 3 बार धन जाग धिना गिना धा कता धा धन जाग धिना गिना धा कता धा धन जाग धिना गिना धा कता धा। कुछ बजाने के बाद तिहाई देना चाहिए ना। हाँ, तो कुछ बजा के मैं दिखाता हूँ, फिर तिहाई भी दिखाऊंगा, एक साथ दोनों को मार्क्स करके सब पे आ जाता हूँ। अब इसको मधुर करके बजाना है। क्या बात है। इसको मोहरे कहते हैं, मोहरा। किसी ने पूछा मुझे कि गुरुजी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टुकड़ा एंड ए मोहरा। तो इसके बारे में किताब पर किताब ये वो कितने तरह के लोग बोलते हैं। जैसे जितने भी लोग बोलते हैं वो, जैसा नाना मुनि नाना पथ, है ना, मेनी मैन मेनी माइंड। लेकिन जो सार है, सार क्या है? Which one is Tukra? Tukra itself
इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, छोटा छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल पीस। और मुखरा या मोहरा एक मुंह पे आने के लिए, सम पे आने के लिए, सम पे आने के लिए मुखड़ा या हाँ। मोहरा, मुखड़े को ही मोहरा कहते हैं हाँ, फिर। हाँ, मुखरा मोहरा, मुंह से मोहरा, मुख से मुखरा, मुंह से मोहरा। एक एक जगह एक जैसा 6 घराना है ना, बोली जो है ना, बोलचाल की जो है भाषा है, उसमें फर्क आ जाते हैं। जैसा कोई जगह बोलते हैं मुंह, आपके मुंह में क्या है, तो मोहरा, मुंह से शब्द से आया। और आपके मुखरा, तो मुख शब्द से आया, मुखरा। ठीक है। अच्छा, टिप टुकड़ा which starts from some, it did not start from any other point. Mohara can start from any other point, not from some. But tukra will every time start from some and will come to some. And एक आवर्तन या 2 आवर्तन, उससे ज्यादा नहीं, उसको तब वो परन की शक्ल हो जाएगी। अच्छा, ये परन बहुत की शक्ल इम्पोर्टेंट जो है है। ना, हाँ, परन के जो शक्ल होते हैं ना, ये मिनिमम 2 आवर्तन होते हैं। परन एक आवर्तन का नहीं हो सकता है, हाँ, परन एक मिनिमम आवर्तन 2 सबसे आवर्तन परन एंड शक्ल। मोर देन दैट। 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, शक्ल और भाषा। इसकी भाषा क्या है? अगर धीरे धीरे धागे वो टुकड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी भाषा ही आपका पखावज रिलेटेड है। हाँ, एंड परन पखावज से आया है। परन पखावज से आया है। अब टुकड़ा जो है वो तबले की है, तो उसमें बोलो जाना धागे, जैसे कत तेटे धागे तेटे, तुन तुन नाना तेटे धागे तेटे, कथा तेटे गेगे तेटे, जो तबले की जो बोलबानी है उसके अनुसार हो। और कितने तरह, बहुत तरीके के तो टुकड़े होते ही हैं, मुखड़े भी मोहरे भी होते हैं। 6 घराना है। अब सब बुजुर्ग लोग अपने अपने तरीके से सोचे हैं और सारे बहुत अच्छे हैं। और लेकिन टू द पॉइंट अगर बात करेंगे, जो सम से शुरू होकर सम पर आएंगे, मिनिमम 1 आवर्तन या 2 आवर्तन मैक्सिमम, वो टुकड़ा है, टुकड़ा है। बट उसके बोल टुकड़े की ही होने हाँ, चाहिए। तबले की बोल हो, ऐसा पखावज के बोल नहीं और उसमें बजाने तो वो उसमें भाषा तो उसका है पखावज के, और शक्ल है टुकड़े की, ऐसे नहीं। भाषा और शक्ल दोनों एक साथ होनी चाहिए। हाँ, तो और मोहरा या मुखरा सम से शुरू नहीं होंगे, वो खाली से भी शुरू हो सकते हैं, तेरहवीं मात्रा से भी शुरू हो सकते हैं। मोस्टली मैं जैसा देखने को मिलता है, तो या तो खाली से शुरू होते हैं या तो 13 से, तीसरी ताली से। जैसे ये हो गया आपका मोहरा, लेकिन टुकड़े की शक्ल है, लेकिन प्लेसमेंट इसका कहाँ है? खाली से। और जैसे और छोटा जो है, हाँ, मोहरा मुखरा में भी लोग उन्हीं जो सब कुछ फर्क दिखाते हैं कि उससे भी छोटा है। हाँ, तो जैसे अब तेरहवीं मात्री है, क्या ये हो बात? गया मोहरा या मुखरा। जैसे जो बात बताएंगे, जैसे ये हो गया। अब एक टुकड़ा, एक बहुत ही मजेदार बात है, जो वो बोल पढ़ते हैं, ताली खाली दिखा के पढ़ते हैं, और एक तबले के ठेके के साथ पढ़ते हैं। मुंह से बोल वही पढ़ रहे हैं, लेकिन ठेका चल रहा है 3 ताल का, और दोनों का समय आ रहा है, एक जगह पे आ रहा है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। ये बुजुर्ग लोगों ने ये बहुत कुछ दिखाया। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ताली खाली मैं दिखा के पहले पढ़ रहा हूँ, धा धिन धिन धा, धा धिन 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 धा धा धिन धिन धा धिन 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 दिन दिन तेरे तेरे गए तेरे गदी के धान धा तेरे कथा गदी के धा दी तेरे कथा गदी धा दी धा तेरे कथा गदी के धा दी धा दिन दिन
का ठेका बजाते जाऊंगा और मुंह से बोल पढ़ करते जाऊंगा। ये दोनों ब्रेन का काम है। और सब पे आएंगे क्या बात जैसे हाँ, क्या बात दरअसल मेरी तालीम ऐसे ऐसे गुणियों से गुरुजन से हुई है कि मैक्सिमम बोल जो है ना हमारे गुरुजन जो थे 5 गुरु से मैंने सीखा है। एक एक घराना एक एक गुरु से सीखा है। और मेरे पिताजी जिनसे मैंने तबलीग की शुरुआत की है 10 साल मेरे पिताजी से सीखा। उन्होंने टोटल घराना का पूरा तालीम करा दी। इसलिए मेरा 6 घराने का तालीम 6 डिफरेंट आदमियों से डिफरेंट गुरुओं से। तो इस बेसिस पर ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी जो तालीम हुई है इस तरीके से हुई है कि ताली खाली दिखा के भी बोल पढ़न करो और हाथ तबले में ठेका बजा करके मुंह से पढ़न करो और उधर का बोल सब में आएंगे, तबले का ठेका सब में आएंगे। क्या बात, ठीक है। ये दा तीन तीन ता टेटे धिन धिन दा, ये 2 मात्रा की मोहरा है। टेटे धिन धिन धा 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 धा। हाँ, धिन धा धा धिन धा धिन धिन धा टेटे धिन। हाँ, ये बहुत यूजफुल है। क्रिकेट पर हुआ आप देखिए। हाँ क्या बात है। हाँ दिन दिन दा, हाँ दिन दिन दा, हाँ दिन दिन दा, क्या बात, पुरानी चीज है। एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि इसमें जो बोल आपने बजाया है इसको एक बार थोड़ा सा धीरे से बोल के उनको बता दे। धीरे करते धाधा करते तद धीरे करते धा। जैसा धा दिन दिन, अब लय कम कर देंगे तो नहीं, they just want to know इसमें बोल आपने क्या बजाया है। एक्चुअली क्या है ना, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, ना तिन तिन धा, धर धा दिन तक धर दिन तक धा। इस जो 13वीं मात्रा से ये बोल रहे हैं इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, जैसा धीरे धीरे किट तक धा, तेरे किट तक तक, धीरे धीरे किट तक किट धा। अब इसके भी आधा धीरे धीरे किटे तक धा, तेरे किटे तक तक, धीरे धीरे किटे तक तक। हाँ, ये जब चौगुन में बजा रहे हैं पूरा 4 मात्रा में आ रहा है। ये 4 में है, ये 8 में है, 16। तो बोल वही है। जैसा अब ये 2 मात्रा से जो है उसको मैं खुलासा कर देता हूँ। जैसे धा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 धा। अब ये बोल क्या है कि वो बहुत छोटी जगह में ये आकर से बजा के सम पे आ रहा है। तो धा धा तेरे किट तक तेरे किटे धा, धा धा तेरे किटे धा, धा धा तेरे किटे। और इसको अगर अलग से ले लेंगे तो रेले का एक छोटा सा पास पार्ट हो गया। धा धा तेरे किटे धा, धा 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 तेरे किटे धा, धा धा तेरे किटे। इससे ही एक रेला भी बन गया। क्या बात है। एक मुही रेला, इसको एक मुही रेला बोलते हैं। इसमें एक ही रहेगा। 2 मुही रेला 2 रहेंगे, 4 मुही रेला 4 पार्ट रहेंगे। अभी जैसे एक मुही रेला, हाँ
क्या बात, क्या बात। अब ये रेला का मैं कंप्लीट फॉर्म में ले आ रहा हूँ, रेला भी बजा लिया। ये रेला एज अ अकम्पनीमेंट बोल भी बजाया जा सकता है आराम से। आराम से। मूल बोल बजा के उसका तिहाई बजा के सम पे आ जाइए। बड़े बुजुर्ग लोग बोल के गए हैं, यहाँ की मिट्टी वहाँ, वहाँ की मिट्टी यहाँ। जैसे उधर की मिट्टी में कौन सी मिट्टी, धा धा, ये मुखड़े की जो छोटा सा पीस है उसको मैं ले आया इधर, तो उससे उसको मैंने रेले का शक्ल दे दिया। अब इसमें दो मुही, हो गए, ऐसे करके इसको कर। और इसके जो एक मुही, दो मुही, चौमुही, कई एक तरीके से कर सकते हैं। ज्यादातर गत के बारे में सुना गया है कि एक मुही गत, दो मुही गत, तीन मुही गत, चार मुही गत, पांच मुही गत, छह मुही गत। कायदे में भी ऐसे ही है, एक मुही कायदे, दो मुही कायदे, तीन मुही कायदे, चार मुही कायदे। एक एक घराने का तो पहचान ही हो जाते हैं कि कितने मुही हैं उसके ऊपर घराने। जैसे एक छोटा सा बोल है, हाँ तेरे की तक, देखिए इतनी सी बोल है, हाँ तेरे की तक, हाँ तेरे आके तेरे की तक, हाँ तेरे। देखिए कट दे रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड से, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। जैसे क्रिकेट में भी इसमें कट दे रहा है ना, तब तो इतने फास्ट जा रहा है, उसके साथ मिलाने के लिए इसका ये एडवांस थिंकिंग है। जैसा फुल हैंड, उसमें चारों उंगली लेफ्ट हैंड में अगर यूज करें तो स्पीड बहुत ज्यादा नहीं आएगा, बल्कि स्पीड नीचे उतर जाएगा। हाँ, और उसमें डिवाइड कर देने से क्या होगा, 3 and 1। हाँ, जैसे जैसे फुल हैंड जा रहा है, मैंने तो दोनों को कर लिया। जैसे ये 4 भी है, 5 भी है, ये 5 कैसे उठा के जो दे रहे हैं, एक है ये फिक्स्ड है और 5 है हाँ, क्या बात। आप अलग से दोनों डिवाइड, किडनक है, ये क्रिकेट नहीं है, किडनक। क्या बात, क्या बात। तो घिड़नक और किडनक, इसको इस फिंगरिंग में इसको डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने ये क्रिकेट का स्टाइल दिखाया इस अंगली से, बीच से, पहला ये इधर से, और एक स्टाइल है फ्लैट। एक सब्सक्राइबर ने अभी लिखा है, पूछा है कि सर 2 उंगली से बजा सकते हैं क्या क्रिकेट को, सिर्फ 2 उंगली से?
सिर्फ 2 उंगली से तो पूरा तिरकिट नहीं बजेगा, बट शुरुआत 2 उंगली से हो सकता है। दिल्ली घराने में बहुत पहले जो 2 उंगली से बजते थे। अच्छा, बहुत क्योंकि पहले। मेरे गुरुजी जिनसे मैं रायगढ़ दरबार के जो गुरुजी थे, उन्होंने उनका गुरुजी थे उस्ताद नत्थू खान साहब, दिल्ली के खलीफा। उन्होंने, मेरे गुरुजी ने उनसे डायरेक्ट सीखा था। तो उनको वो तिरकिट जो है ना, दो उंगली पर बहुत सिखा है। फिर बोले पर उसमें स्पीड तो नहीं आएगा। स्पीड नहीं आएगा, लेकिन एक तरीके है। 2 उंगली का घराना है, दिल्ली किनार का बाज है, 2 उंगली का घराना, इसीलिए तेरे केटे। लेकिन आगे चल के जैसा देखा गया है कि तेरे केटे ये लगाने से जल्दी चलते हैं। और अब तेरे केटे मुश्किल है, तो बहुत जल्दी अच्छी तरीके से चलते हैं। हाँ, क्या बात है। तेरे ऐसे चलते हैं और नहीं चलेंगे। इसीलिए 2 उंगली का होते हुए 3 उंगली का ये। सो इसका मतलब है, जिन्होंने पूछा था, विश्वकर्मा जी ने पूछा था ये कि 2 उंगली से बजा सकते कि नहीं। 2 उंगली से बजा सकते, बट नॉट द कंप्लीट, बट धा तेरे कट तक का स्टार्टिंग। धा तेरे सिंगल में आप चल सकते नहीं, मतलब ओनली द स्टार्टिंग पार्ट, धा तेरे किटे तक। हाँ, धा तो 2 ऐसे ही चलते हैं, धा तेरे। पर किटे तक के लिए फिर 3 उंगली आएगा। ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, जैसे समय। और एक 2 3 घराने में ऐसे भी चलते हैं। अच्छा, फ्लैट। कोई इसकी कोई जगह नहीं है उसमें, पूरा ये फ्लैट। अच्छा। इसमें तिरकिट एकदम पत्थर के जैसे क्रैकिंग साउंड बोलते हैं ना, अच्छा, पत्थर की साउंड नहीं, एकदम सॉलिड साउंड। एकदम सॉलिड साउंड। मेरे गुरुजी बोलते थे, बेटा ऐसे तिरकिट बजाओ कि बगल से लोग पूछने के लिए आए तो क्या हो गया घर में, कौन सी आवाज इतनी आवाज कर रही है। अच्छा, तो इस तरीके के तिरकिट बजाने के लिए बोलते थे, जैसे बोले और जोर से। बट उस समय माइक्रोफोन नहीं था, इसीलिए। अभी के जमाने में माइक्रोफोन को बढ़ा दीजिए एंड हार्ट का साउंड नॉर्मल रखिए, दैट इज बेस्ट। जी, एक और सब्सक्राइबर है, सुजीत चतुर्वेदी जी। उन्होंने पूछा है कि सर जी, धाती धागे नाधा तिरकिट वाला कायदा प्लीज बजाइए। तो सुजीत जी की ये फरमाइश भी जरूर रखी जाएगी। तो धाती धागे नाधा तिरकिट वाला कायदा का अगर आप जस्ट शुरुआत। इसमें भी 2 बातें हैं। धाती धागे ना धाते एक्चुअली दिल्ली का कायदा है, दिल्ली घराने का कायदा है, लेकिन सारे घराने में बजाते हैं इसको अपने तरीके से, जैसे जैसे जिस घराने के जो तौर तरीका है, जैसे सिस्टम उस घराने का जैसा है। धाती धागे नाधा तेरे के। और एक है धाती धागे नाधा तेरे के। फ्लैट भी लेते हैं, कुछ लोग फ्लैट से चलते हैं, एक बीच का लेते हैं, बाकी फ्लैट लेते हैं, और कुछ लोग पूरा ऐसे लेते हैं, धाती धागे नाधा तेरे। मेरे एक गुरुजी, जिनके गुरु थे दिल्ली के उस्ताद गामे खान साहब का लड़का, उस्ताद इनाम अली खान साहब का लड़का, उस्ताद गामे खान, उनसे उन्होंने सीखा था। तो ये धाती धागे ना धाते तिरकिट, धाती धागे तुमने उनसे सीखा था। उसके फिंगरिंग मैं दिखा रहा हूँ, जो दिल्ली के जो ओरिजिनल तिरकिट है, जैसा धाती धागे ना धाते धाती तेरे के ये लगाते हैं। अच्छा, पूरा खाली लास्ट का 2 धाती धागे ना धाते धाती धागे तुमना धाती धागे ना धाते धाती धागे तुमना। बट अभी के समय में अगर फास्ट बजाना हो एंड कम समय में, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादातर समय की कमी होती है रियाज करने के लिए, 2-2 3-3 घंटे बहुत लोग नहीं दे पाते हैं, तो उनके हाथ के लिए क्या होना चाहिए ताकि आधा घंटा भी अगर रोज रियाज करे स्टूडेंट तो वो अच्छे से बजा सके? ऐसा 15 मिनट में हो जाएगा, जो तरीका नाथू साहब ने बताया हमारे गुरु जी को। मतलब बेटा 15 मिनट बजाओगे तो हाथ ऐसा बनेगा, लेकिन डेली होनी चाहिए। ऐसे नहीं कभी बजाया कभी कभार बजा दिया, ऐसा नहीं। तो एक जैसा एक तिरकिट के ऊपर जैसा
वो ऐसे बजाते हैं, हाथी यहाँ से लेते हैं और बाकी यहाँ से लेते हैं, और कुछ लोग इसी से पूरा लेते हैं। लेकिन जो गुलामियत जो है ना, बहुत सुंदर इसमें लगता है। हाँ, इसमें यही टेक्निक उस्ताद जाकिर हुसैन जी के हाथ में भी हमने देखा है। हाँ, क्या बात है। अच्छा, एक और सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आया है, वो खुद भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं एंड मेरे शागिर्द भी हैं। उनका रिक्वेस्ट आया है आकाश कुमार जी का। उन्होंने लिखा है, इट्स अ ग्रेट सरप्राइज फॉर एवरीवन दैट पंडित किशोर बैनर्जी इज एक्सप्लेनिंग अबाउट ऑल घरानाज। आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन तांगड़धा दिंगड़धा। तो तांगड़धा दिंगड़धा के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं आकाश कुमार जी। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बिकॉज तांगड़ा दिंगड़धा हम लोगों ने सुना है कि ये बढ़ैया का अंदाज का ये बोल है। ये बढ़ैया की परन है, और बढ़ैया जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी डेफिनेशन है उसमें दो बातें हैं, एक भाषा, एक शक्ल। जैसा मैं बंगाली हूँ, मैं अगर पंजाबियों के जैसे विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं अगर ये पगड़ी मैं पहन लेता हूँ और मैं उनके जैसा ड्रेस करके जा रहा हूँ, तो लोग मुझे कहेंगे कि कोई सरदार जी आ रहे हैं, कोई पंजाबी जनाब आ रहे हैं, जेंटलमैन आ रहे हैं, क्योंकि मेरे शक्ल पंजाबी जैसा है। लेकिन जिस समय मैं बोलूँगा रसगुल्ला रखो मिष्टी, तब लोग नहीं ये पंजाबी नहीं है, बंगाली है, क्योंकि यहाँ शक्ल से भी भाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ। तो कुछ जगह में भाषा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ जगह में शक्ल इंपॉर्टेंट होता है। जैसे भीड़ में बहुत लोग खड़े हैं, कैसे आपको मालूम होगा कि ये सरदार जी है? तो वो बस उनके जो टरबाइन है वो एक शक्ल हो जाते हैं। इसलिए भाषा और शक्ल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी तरीके से इसका अपोजिट भी है। अगर कोई धोती और कुर्ता पहन के आ रहे हैं, जैसे कलकत्ते में बंगाली लोग पहनते हैं, वो पहन के आ रहे हैं, तो लोग कहेंगे हाँ ये बंगाली है। लेकिन जिस समय वो अपना मातृभाषा बोलना शुरू करेंगे, तब लग जाएंगे कि ये क्या है। चलो, ये तांगड़ा दिंगड़ा वाला क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन है रितेश जोशी। देखिए, हाँ। कुछ लोग तांगड़ा दिंगड़ा ऐसे बजाते हैं, लेकिन इसके ओरिजिनल 7 कुल मिला के 7 बढ़ैया के पर्ण बने हैं। हमारे ग्रेट गुरु जी, 5 गुरुओं में से एक ज्ञान प्रकाश गुरु जी, कलकत्ते के पद्म भूषण, उनसे एक बार मेरी एक बातचीत हुई थी ये तांगड़ा दिंगड़ा के बारे में। तो बोल रहे कि इसके निकास के बारे में ऐसे बाहर भी है और चार्ट पर ही है, लेकिन आया तो पखावत से। तो अगर पखावत से आया तो वो चार्ट के हिसाब से होगा। हाँ। अब तबले में बजते हैं लोग जो बजाते हैं तो तबले के अनुसार बजाते हैं, इसलिए दोनों करेक्ट है। कि अगर वो बोले अगर पखावत में बजते हैं तो पखावत के तरीके से बजाइए, और तबले में बजते तो तबले के तरीके से बजाइए। तो मैं ये रिप्लाई मैंने गुरु जी को दिया था, उन्होंने बहुत खुश हुए और मुझे आशीर्वाद किए, बोले बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारा थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा है। जैसा ये है तांगड़ा दिंगड़ा, तांगड़ा दिंगड़ा तांगड़ा दिंगड़ा 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 का दिंगड़ा दा का दिंगड़ा दा का दिंगड़ा। हाँ, क्या बात। एक बढ़ैया का परण है, बहुत कम लोगों को याद है ये। अब तगड़ा दिंगड़ा 3 है, तगड़ा दिंगड़ा दिंगड़ा तगड़ा दिंगड़ा 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 का दिंगड़ा दा का दिंगड़ा दा 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 दा।
मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 1 13 14 15 16 तगड़ा धिंगड़ा धिदिक धिंगड़ा कर 1 2 13 14 15 16 तगड़ा धिंगड़ा धिदिक धिंगड़ा धिदिक धिंगड़ा कर धिदिक धिंगड़ा धागा धिदिक धिंगड़ा धागा धिदिक धिंगड़ा धा धा अनागत, ये अनागत का है। धा में आ रहा ना कर धिदिक धिंगड़ा। अच्छा 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 अच्छा, बेटा। धा धा, अरे वाह क्या बात क्या बात, इसमें तो कर धिदिक धिंगड़ा धा कर धिदिक धिंगड़ा धा कर धिदिक धिंगड़ा धा। अरे हाँ हाँ क्या बात क्या तगड़ा बात। धिंगड़ा धिदिक धिंगड़ा धिदिक धिंगड़ा कर धिदिक धिंगड़ा धा धिदिक धिंगड़ा धा धिदिक धिंगड़ा। हाँ क्या बात क्या बात। ये सात जो टोटल बढ़ाइया के पठन बने हैं आज तक, लोग तो गिन गिन के बहुत कुछ बना सकते हैं, बनते भी लोग। अच्छा ये सवाल तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। रितेश जोशी जी ने एक सवाल किया था, उन्होंने कुछ देर पहले किया था, पर वो थोड़े नाराज़ भी हो गए क्योंकि उनका सवाल हिंदी में लिखा हुआ था तो मेरे से स्किप हो गया था। सॉरी रितेश जी, उन्होंने थोड़ा सा नाराज़ होकर भी 2 मैसेजेस डाल दिए थे जो कि उनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने लिखा था कि सर तबला बजाते टाइम बाइसेप पे हाथ टाइट हो जाता है जिससे स्पीड नहीं आती और हाथ थक जाता है। इसके लिए वो जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। जरूर मैं बताऊंगा। आपको एकदम फ्री होकर के बजाना है तबला बाया, एकदम रिलीज होकर के बजाना है। कहीं पर आप जकड़ देंगे ना तो वहां वो रुकेगा, हाथ में दर्द भी होगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है एकदम। मे बी उनका फिंगर टेक्निक में हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो। हाँ, तो उसमें क्या है ना, अंगली का पोजीशन कैसा है वो देखना पड़ेगा। हाँ, किस तरीके से रखे हैं, किस अंगली को कितने जगह कितने दूरी में बजा रहे हैं। बहुत लोग अपने लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर में एक गैपिंग रख देते हैं। हाँ। उसके चलते भी होता है। कुछ लोग रिंग फिंगर को थोड़ा सा पीछे तरफ रखते हैं जी जी, और कुछ लोग जैसे मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे भी हाँ घुमा के रख देते हैं। हाँ। सो उसमें भी असल में ये है ना कि जिन गुरु से सीखे हैं उनका वो कराने से है, उनके गुरु उनको तालीम कराए हैं, उनके अनुसार उनका हाथ है। सो उम्मीद करता हूँ अब रितेश जोशी जी को उनका जवाब मिल गया है। बिल्कुल फ्री हैंड बजाना है, कोई एकदम नॉर्मल बजाना है। जैसे आप कहीं पर हाथ रखते हैं ना, ऐसे जमीन पे हाथ रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं ना, तो उस तरह से हाथ तबले और बाएं में एकदम नॉर्मल तरीके से रखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं रितेश जी को बोलना चाह रहा हूँ, आप धा की रियाज खूब कीजिए। मेरे सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं और जितने मेरे चाहने वाले हैं और जो जिनका आशीर्वाद से मैं अभी बजा रहा हूँ, उन सब लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ, तो धा पर मेरे गुरुजी ने बहुत कुछ कराया। तो धा जो है, जिसका धा सही है वो तबला बजा लेगा। हाँ, ये पंडित केशव महाराज जी ने भी कहा था, जब उन्होंने हमें 3 घंटा समय दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे वोकल में सा सही लगना चाहिए, वैसे तबले में सा ही है, धा ना और बाएं को मिला के दोनों मिला के धा हो गया। तो धा किस तरीके से बजाया जाए ताकि हाथ में कोई जकड़न ना आए, उस तरीके से आप धा बजाइए। अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी रितेश जी ने बड़ा अच्छा थैंक यू लिखा है। यू आर मोस्ट वेलकम रितेश जी। अब प्लीज ये राजतवा मुखर्जी ने लिखा है, प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑल घरानाज ऑफ तबला, प्लीज गिव प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। इस 1 घंटा, हाँ, तो मुखर्जी साहब इस टॉपिक के ऊपर हम लोग इस वीकेंड पे हम लोग फिर एक बार लाइव आएंगे एंड घराने के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। एंड क्योंकि ये टॉपिक छोटा टॉपिक नहीं है कि विद इन 3-4 मिनट में बताया जा सके। एंड इस टॉपिक पे हम लोग इस वीकेंड फिर लाइव होके एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जब मास्टर्स डिग्री मैंने लिया तबले में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। होल इंडिया में मैं फर्स्ट आया और मैक्सिमम मार्क्स मुझे आया थ्योरी में। और मुझे इस बात का बहुत लोगों ने मुझे आशीर्वाद भी दिए कि आपको थियोरिटिकल नॉलेज इतना कैसे हुआ। तो मैंने यही बताया, मैं यूएसए में विजिटिंग प्रोफेसर होकर के गया और डिसर्टेशन बुक डॉक्टरेट करके लोग ले गए और उसको मैं पढ़ के
मैं जितना यहाँ इंडिया में सीखा उससे कम से कम डबल 10 गुना मैं उस किताब पढ़ के मैंने सीखा। और ऐसे ऐसे किताब जिसके पीछे वो कैसेट दिया हुआ है, और जो जो जिन्होंने किताब लिखा वो सारों के घर जा करके उन लोगों से जो वार्तालाप हुई, रूबरू होने के बाद उसकी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग, और उसमें एकदम जैसा कोई खासा बता रहे हैं उस चीज की एकदम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग, तो उसको सुन करके मैंने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि ये सब की किताबें बहुत इंडिया में अवेलेबल नहीं थे उस समय, जिस समय मैंने मास्टर्स डिग्री किया था। तो फिर उसके बाद वो सब पढ़ के फिर एग्जामिनर्स सारे बहुत मुझे आशीर्वाद भी दिए। तो उन्होंने ये बताया कि आपकी थ्योरी का नॉलेज बहुत अच्छा है। तो ये मेरे लिए बहुत एक पल वाले का आशीर्वाद है। जी, आपने तो कभी- राचतवा मुखर्जी जी ने लिखा है, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब स्प्रेडिंग तबला नॉलेज, प्रणाम टू योर गुरु जी। तो इन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। धन्यवाद, खुश रहिए। मार्कंड देशकर जी ने एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया है कि सर रिक्वेस्ट यू टू डेमोन्स्ट्रेट एनी अजराड़ा घराना कायदा, मेनी थैंक्स। एक बजा के दिखाऊं गाने के कायदा? ज़रूर, उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया है कि अगर कुछ डेमोन्स्ट्रेट करें। ठीक है। देखिए, अजराड़ा घराने में तीसरी जाति का कायदा, इसका स्तंभ है, नींव जो है ना, ये मेन है उसका। आड़ी लय का जो कायदा है, चतुस्र का भी कायदा बहुत होते हैं। मेरे पास तीसरी जाति का भी है, चतुस्र जाति का, आड़ी लय का भी है। तो मैं आपको अजराड़े का जो सुनते ही लगे कि अजराड़ा, एक मैं अजराड़े का ऐसा कायदा सुना रहा हूँ जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। और ये अजराड़े का ये कायदा उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब ने मेरे गुरुजी ज्ञान प्रकाश गुरु जी के घर में इन्होंने बजा के सुना है, अभी पढ़न भी करके सुना है। तो मेरे गुरुजी ने उनसे पूछा था, उस्ताद जी आप इसको पढ़न भी करिए ताकि इसको उठाने में सुविधा हो। तो उसी कायदे को मैं आपको सुना रहा हूँ जो बाहर में आया नहीं। बहुत कम लोग, मैंने अभी तक तो बहुत ज़्यादा आदमी को बजा के भी नहीं देखा, उसी कायदे को मैं बजा के सुना रहा हूँ, बोल के मैं पढ़ कर देता हूँ। क्योंकि मैंने जो मिशन लेकर के अभी चला, मेरे अपने खुद का एक चैनल है, पंडित किशोर बनर्जी बोलते हैं, वहाँ भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। किशोर बनर्जी तबला, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग सब कोई उसमें सब्सक्राइब करें। उसमें क्या होगा, मैं डेली एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ, उसमें डाल रहा हूँ। इससे एक से ज़्यादा दो आते हैं। कभी कभी 2 मूड हो जाता है तो 2 भी देता हूँ, 3 भी आ जाता है, एक तो डेली है। इसलिए मैं किया हूँ, अब तक मैं 165 वीडियोस मैंने डाला, ये सोच करके कि मैंने जो दुनिया 6 गुरु से मैंने सीखा, इतना जो कलेक्शन किया, एक दिन तो सबको चले जाना है, तो साथ में क्यों लेके चलेंगे। माँ तेरी कुंवरपन इसी धरती से मैंने सीखा, तो इसी धरती में सब कुछ मैं रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा। तो इसलिए मैं ये मेरे जो अपने चैनल खुला हूँ, पंडित किशोर बनर्जी तबला, इसमें मैं सबसे आग्रह करता हूँ आप लोग इसको सब्सक्राइब करें। और इससे क्या होगा ना, मैक्सिमम आदमी इसको देख सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं। जो उसमें लेसन्स और जो मिल रहा है, सबको मैं वीडियो करके दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। ऑडियो में तो आधा 50% होता है, और वीडियो में तो आप हाथ फिंगरिंग देख रहे हैं, और मैं सिंगल करके फिर दुगुन बजा रहा हूँ, और फिर उसके पलटे भी बजा रहा हूँ, फिर तिहाई बजा रहा हूँ, एक कंप्लीट फॉर्म करके मैं कर रहा हूँ। इससे ये जो मैं दे रहा हूँ, इससे बहुत लोगों से मुझे बहुत ही आशीर्वाद मिलता रहता है। और मैं कोई स्वार्थ नहीं, मैं यही सोच के मैं डाल रहा हूँ कि जो कष्ट करके तबला लोग सीखते हैं जा करके इतने साल दे करके, तो इसमें बहुत कुछ उनको घर बैठे ही मिल सकता है। और फिर उसके बाद अपने रियाज और गुरुओं का आशीर्वाद से वो आगे बढ़ेगा, यही मेरी। तो आप लोगों से फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोग मेरा जो अपना चैनल है पंडित किशोर बनर्जी तबला, उसमें उसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और फिर क्या कुछ अजराड़ा जो कायदा अपना अजरा घराने के कायदे के बाद एक और जनाब है, उन्होंने पूछा है कि थंब की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, अनिकेत जी ने पूछा है। तो थंब की पोजीशन भी एक बार आप बता दीजिए, क्योंकि वो बहुत छोटा है। एंड फिर उसके बाद अजराड़ा का सवाल का जवाब दे दूंगा। एक थंब की पोजीशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है तबले में। देखिए 5 उंगली है ना, एक बार पंडित किशन महाराज जी, उनके साथ मैं एक बार जुगलबंदी भी बजाया, 2 बार बजाया, एक बार कलकत्ता में, एक बार पटना में। ये बहुत
भाग की बात है, ऐसे महान गुरु के साथ मिला। तो उनके साथ मैंने एक बार उनके घर में डिस्कशन बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला बेटा किशोर जी एक चीज़ याद रखना, तबले में जो है ना ये थम, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये क्वेश्चन से मुझे उनको रिलेट मैं कर रहा हूँ, को रिलेट कर रहा हूँ। तो इतने बड़े उस्ताद पंडित महा पंडित लोग थे ना, पंडित शर्मा, तो उन्होंने क्या बोल के गया, तबले का थम जिसको सही नहीं रख, जो इसका थम सही नहीं है तो तबला नहीं बजा पाएगा, थोड़ा बहुत बजेगा लेकिन वो उस मुकाम में नहीं पहुंच पाएंगे जिस मुकाम में वो सोच रहे हैं। अब एक चीज इसमें है, ये थम का पोजीशन, इसमें इसका हेल्प होना चाहिए। आप देखिएगा गिटार लोग बजाते हैं, आप भी पंडित विश्वमोहन भट्ट को भी जिसको भी देखिएगा, देखे हम और भी लोग देखे, ये ऐसे रखते हैं ना, इसके सपोर्ट से चलते हैं। सितार भी देखिएगा इसमें सपोर्ट से चलते हैं, तो मैक्सिमम जी इसके सपोर्ट से चलते हैं, ऐसे देखिए। तो तबले में भी है, इसके सपोर्ट चलते हैं, पर एकदम दबा के नहीं रखना है, बस छुआ के रखना है, टच, मूव होते जाए, आगे पीछे हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको इसका या तो यहाँ, मतलब इसको हवा में नहीं रखना है। नहीं बिल्कुल, कुछ लोग तो ऐसे रखते हैं, ऐसे बजाते हैं। मैं बीच बीच में इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट जो ऑडियंस है, जो देख रहे हैं, उनको थोड़ा और हेल्प मिल जाए। हाँ ये एक पोजीशन है, इसमें जो थंब रखते हुए इसको किनार प्रैक्टिस कीजिए। सो ना बजाते समय, बहुत बड़ी रिसर्च की चीज है, ना बजाते समय थंब उठेगा भी फिर बैठेगा भी, उठ भी सकता है, बैठ भी सकता है, लेकिन एकदम हवा में नहीं जाए। हाँ, उसको ख्याल रखिएगा, हवा में ऐसा नहीं, तो ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ अनिकेत जी को उनका जवाब मिल गया है उनके सवाल का। अब वापस आते हैं अजाड़ा घराने का कायदा का डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं। बोल को मैं पढ़ देता हूँ, आप भी सब सुन लीजिए, क्योंकि इसका खुलासा मैं आप तक बहुत कम स्टूडेंट्स को किया हूँ, तो आज इसको मैं बता देता हूँ। भिन्न धागे ना धातुकृत धीना, भिन्न धागे ना धातुकृत धीना, धागे ना धातुकृत धीना। देखिए बोल का इसका इसमें साहित्य को देखिए, कितने सुंदर साहित्य है। भिन्न धागे ना धातुकृत धीना, धागे ना धातुकृत धीना, धागे ना धातुकृत, धागे ना धातुकृत, धातुकृत गेना तीना गेना। हाँ क्या बात है। धातुकृत तीना, धागे ना धातुकृत धीना, धागे ना धातुकृत, धागे ना धातुकृत, धातुकृत देते थे गेना दी। अब ताली खाली देके पढ़िए, दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, ना दिन दिन दा, एक दिन दिन दा। भिन्न धागे ना धातुकृत धीना, धागे ना धातुकृत धीना, धागे ना धातुकृत, धागे ना धातुकृत, धातुकृत देते थे गेना तीना के। भिन्न धागे ना धातुकृत धीना, धागे ना धातुकृत धीना, धागे ना धातुकृत, धागे ना धातुकृत, धातुकृत देते थे गेना तीना गेना। ये है अजलाने का कायदा। जैसा मैं बजा के दिखाता हूँ, अगर पूछिए, अगर चाहते हैं कि मैं बजा के दिखाऊं, अच्छा ही लगेगा सबको अगर आप बेशक सिंगल ही बजा के दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है। अब एक या दो लास्ट सवाल लेंगे। किसी ने यहाँ पे अभी लिखा था, दिलीप तंवर जी ने, लंबी उठान कहरवा में। तो दिलीप जी, उठान के बारे में इस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये जब लाइव सेशन फिनिश हो जाएगा, इस लाइव सेशन को अपलोड कर दिया जाएगा इस चैनल में। तो स्टार्टिंग में ही गुरुजी ने बताया था उठान जो है, लंबी उठान के बारे में आप किस तरीके से बजा सकते हैं, टुकड़ा, मोहरा, ये सब चीज़ के बारे में बताया है। आप एक बार वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। एंड
गायत्री जोशी जी ने लिखा है प्लीज टेल हाउ टू प्ले बायां इन 3 ताल वेरी ब्यूटीफुली। सो बायां का अगर एक दो काम आप दिखा दे 3 ताल में ठीक। कि कैसे जी, उसको मैं ब्यूटीफुली बजाएंगे। गायत्री जी का ये सवाल है। गायत्री नहीं, सॉरी, गर्विता जी ने लिखा है। ठीक है। नौरस है ना, संगीत में नौरस है, नौरस को दिमाग में रखते हुए बजाइए बायां, क्योंकि ऐसे देखिए इसमें तो कोई चेंज नहीं है, जैसे आस्ते बजाइए वो भी सा ना है ता है, जैसे भी बोलते हैं ना ता दोनों एक ही है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं है, सारे गामा पाधा नी सा भी नहीं है, खाली जब बायां उसमें मिलता है तभी उसको सा रे गामा पा नी सा ऐसे चलते हैं, जैसे धा सा हो गया ना, रे हो गया ना, गा, इस तरह उसका प्रयोग करना चाहिए, जैसे धा दिन दिन धा, पहले प्लेन ठेका धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तब आपको अच्छा लगेगा मीठी आवाज कैसे आ रही है, जैसे धा दिन धा, ये मीठी आवाज। चलता जाएगा आगे पीछे और ये किनार का उसमें सपोर्ट जाएगा एक साथ मिला, जैसे एक सवाल आया है कि रौ रेला के बारे में बताइए। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये राज अमन तिवारी ने लिखा है। तो राज जी, रौ रेला के बारे में अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो गुरुजी के चैनल में जाइए, आपको एक से एक बहुत रौ और रेला अलग अलग घराने के बारे में मिलेगा। तो वहाँ पे भंडार है गुरुजी के चैनल में। पंडित का तो मैं एकदम भरमार कर दिया। तो पंडित किशोर बैनर्जी तबला चैनल का नाम है, वहाँ पे आपको बहुत रौ रेला मिलेगा अलग अलग घराने का। और मैं इनके बात रखते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक और लाइव सेशन आप अगर चाहते हैं तो उसमें रेला और रौ के बारे में मैं खुलासा करूँगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं ठीक है, रेला क्या है और रौ क्या है, क्योंकि ये दो ऐसा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तबले में अक्सर बजते रहते हैं, चाहे सोलो में भी बजते हैं और संगत में भी बजते हैं। सैटरडे एक लाइव सेशन करेंगे या संडे करेंगे, उसके बारे में मैं चैनल में मैं इंफॉर्मेशन डाल दूंगा। हाँ, खास करके मैं रौ और रेला के बारे में मैं जरूर बताना चाहूँगा, और ये बताना भी चाहिए इसलिए कि लोगों को पता चले कि व्हाट इज रौ एंड व्हाट इज रेला। जरूर एक आखिरी सवाल लेंगे आज के लिए, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है बस। एंड हाँ, पता नहीं चला कैसे 1 घंटा बीत गए। हाँ, ये आखिरी सवाल हम लेंगे। धीर धीर के बारे में पूछा है, यहाँ पे 3-4 लोगों ने पूछा है कि धीर धीरे को हम और अच्छे तरीके से कैसे बजाएं। इसके लिए भी मैं एक लाइव सेशन करूंगा, क्योंकि ये सब बहुत बिग टॉपिक है, ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बारे में मैं डिटेल्स में मैं बताऊंगा। ये बस 1 मिनट में 2 मिनट में बजाने से ना उसकी मजा ही खत्म है। एक और सज्जन ने लिखा है, मंथन जी ने, सर प्लीज प्ले सम धीर धीर। सो अगर आप एक मूल बोल ही बजा दे तो कम से कम इनकी बात रखनी हो जाएगी, यार ये भी खुश हो जाएंगे। इसी धीरकिट के रेला एक बजा करके मैं सभी लोगों का मैं बात रखते हुए मैं इसको खत्म करता हूँ। तो काफ़ी लंबा समय हो गया, लंबी समय से मैं उनको कर ही जाए, तो ठीक है। मैं धीरकिट के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो करूँगा, लाइव सेशन करूँगा। ऐसे कितने सारे टॉपिक हैं, अभी तो बहुत लोगों ने धिन के ऊपर कुछ, आज तो मैंने सोचा ही था धिन के ऊपर करूँगा, फिर धड़ाके के ऊपर बोल रहा है, फिर भिन्न तरीके के ऊपर बोल रहा है। एक टॉपिक है अलग, फिर गिदक दिन नाड़ा गिने, फिर दिन नाड़ा के ऊपर है, एक
टॉपिक लेकर के बहुत घंटों घंटों हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं फाइनली एक धीरकिट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और ये बहुत रेयर धीरकिट है जो मैं धीरकिट का दिखाने जा रहा हूँ। धीरकिट का कई एक टाइप है, उसमें मैं एक रेयर धीरकिट दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये तो रेला है ना, तो इसकी फास्ट स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कल धीरे धीरे तो रेला नहीं, तो सिंगल हो गया ना, जैसा ये हो गया क्रिकेट, और उतनी स्पीड में आपको बजानी है, इसी लाइन में ले रहा हूँ। बहुत लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि वो आपसे सीखना चाहते हैं, तो सीखने अगर चाहते हैं गुरुजी से डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर, उनका मोबाइल नंबर उनके चैनल में मिलेगा, आप उनके चैनल में जाइए, बता दीजिए ताकि लिख सकें। अगर आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कांटेक्ट हिम एट 9891049826। अगर सीखना चाहते हैं तभी आप कांटेक्ट कीजिएगा, बिकॉज ये उन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट पे ये नंबर दिया जा रहा है, अदरवाइज दैट्स फाइन। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है आज का लाइव सेशन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय टुडेज सेशन विद वंडरफुल परन व्हिच विल बी। हाँ, ये अभी एक सज्जन ने लिखा था कि सर परन के ऊपर कुछ बताइए। रेवोल्यूशनरी जोजो ने लिखा था कि परन के ऊपर अगर एक कुछ बजाएं। ठीक है, तो फिनिशिंग अंत में मैंने तो सवाल को देखा भी नहीं था, तो मेरे मन में एक इंट्यूशन आया कि मैं लास्ट में फिनिश करने से पहले एक परन जो धीरकिट पर आधारित है, क्योंकि परन इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट हैज कम फ्रॉम पखावज से परन आया है, और ये जोरदार बोलों का एक समाहार होते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ जोरदार बोल जैसा जो पखावज से आया है, बीर रस का चीज है, और धीरकिट जो है वो बीर रस की चीज है। तो ये मैं एक परन बजा के सुनाता हूँ, पढ़न भी करता हूँ, परंत करता हूँ। परंत मतलब पढ़ के सुनाना, और परन जो बोल है। अच्छा, तो ठीक है। आप देखिए, एक परन का कई एक इसमें शक्ल होते हैं। जब ये है एक शक्ल है परन का, एक और शक्ल है
एक एक तरीके से बजते हैं। तो लास्ट में जिसको सब सारे गुरुओं ने माना कि ये परन है, तो ऐसे ही एक परन मैं बजा के सुना। सारे गुरुओं के चरण में नमस्कार करते हुए मैं ये परन बजा रहा हूँ और आप लोगों सबके लिए गुड विशेष है। विद दिस परन आई एम कंक्लूडिंग माय टुडेज Live session. So hope you have all enjoyed this thing, and now enjoy with the last paran what I am going to play right now For this evening. everyone, For this evening, yeah. for this evening. Din din da da din da da din din. इस परम को मैं एक बार मुंह से पढ़म करके सुनाऊंगा, तालिका भी दिखा करके, फिर एक बार ठेके के साथ पढ़ के सुनाऊंगा, तब आपको बहुत मजा मिलेगा। फिर लास्ट में खुला मैं बताऊंगा, जैसे हाँ, क्या बात, लाजवाब। पढ़न को पढ़ना ही मुश्किल है और वो ठेके के साथ इसको पढ़न कर रहे हैं। क्या हमारे बुजुर्गों ने रास्ता दिखा गया है, अब गुरुओं का भी कोई जवाब नहीं कि हमको ऐसी इस तरीके का तालीम की। अब इसी पढ़न को मैं अब पढ़न करके सुनाता हूँ, ताली खाली दिखाते हुए। मैं सबको यह रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी तबला बजा रहे हैं, कोई भी टुकड़ा, परन, कायदा कुछ भी बजा रहे हैं, उसको ताली खाली दिखाते हुए उसका प्रैक्टिस करिएगा। उसमें केवल लय एकदम पक्का बन जाएगा, क्योंकि लय इज लाइफ। ठीक है? क्या बात। एक छोटी सी वर्ड है लाग डांट। परन बजाने से पहले लाग डांट की पहचान होनी चाहिए, तभी वो परन जो बजा रहे हैं वो सही तरीके से बजा सकते हैं। खाली बोल भी नहीं है, लाग डांट भी होनी चाहिए। जैसे Namaskar. With this, I come to an end of our wonderful today's live session of discussion of tabla, and keeping requests of all the subscribers and persons those who are watching this thing live. अमृत कुमार जी ने लिखा है, वहाँ क्या बात है गुरुजी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, धन्यवाद। Last but not the least, subscribe my channel, पंडित किशोर बनर्जी तबला। आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ऑलरेडी 165 वीडियोस मैंने डाल चुका हूँ, तो देखिए, उसका लुत्फ लीजिए, उससे सीखिए, जानिए, मुफ्त सब कुछ। एंड जो इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज लाइव सेशंस एज वेल एज ग्रेट तबला मास्टर्स एंड लेजेंड्स के वीडियोस मैं बनाता हूं शिव शंकर तबला में, वो भी आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल में आपको मिलेगा। एंड देयर इज वन मोर चैनल, उसमें भी आप जा सकते हैं, जो कि जिसका डिटेल्स मेरे चैनल में दिया हुआ है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस।